हाय एवरीवन, ये लेक्चर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आई एम अरुण रैना। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। आपने पढ़ लिया है रिडॉक्स रिएक्शंस, उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इट्स लॉस। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब हम थर्ड करेंगे कंडक्टेंस एंड इट्स मेजरमेंट, फोर्थ फिर स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिफ्थ वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, सिक्स कोलुश लॉ। और ये आपने सिलेबस नोट कर लिया है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं आर से। 10th में भी आपने पढ़ा होगा, फिर फिजिक्स में भी अभी भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस रेशियो होती है किसके बराबर? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस आर जो होती है वो बराबर होती है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस अब हम एक इलेक्ट्रोलाइट की कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक सेल में जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये है, ये दो मेटेलिक रॉड्स हैं, मेटेलिक रॉड्स हैं, इनको कनेक्ट किया है आपने बैटरी के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये इलेक्ट्रोड्स आ गए, ये एनोड होता है जब हम बैटरी लगाते हैं, और ये कैथोड होता है। मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस, और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो रेजिस्टेंस होती है जो इलेक्ट्रोलाइट उसको करंट फ्लो कर रही होती है, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ। तो रेजिस्टेंस होता है जो अपोजिशन, मतलब जो करंट फ्लो नहीं करने देता। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द electrolyte, resistance offered by the opposition offered by the electrolyte to the flow of current, फ्लो ऑफ करंट जहाँ आयंस, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। डिनोट करते हैं आर से। मैथमेटिकली आर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन करंट के, आर रो एल अपॉन ए। वे रो क्या है? रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है ऐसे। यहाँ पे होगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट करेंगे। और ए क्या होगा? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सॉल्यूशन जा इलेक्ट्रोलाइट, ये। और इसको डिनोट आर से करते हैं। और फिर यूनिट क्या होते हैं इसके? यूनिट आपको पता है, इसके यूनिट होते हैं ओम, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होती है? Resistance of electrolyte, the opposition offered by the electrolyte to the flow of electric current through it is known as resistance of the electrolyte or is denoted by R. फिर next क्या? mathematically resistance of the electrolyte is equal to the ratio of potential difference applied to the across the electrodes to the current flowing through it, that is R equal to V upon I. Also it can be deduced that, ये भी निकाल सकते हैं, R equal to rho L upon A, where rho क्या होता है? resistivity और specific resistance of the electrolyte, L क्या होता है? distance between the electrodes, and A क्या होता है? area of electrodes dipped in the solution, और इसके units होते हैं, its SI unit is ohm. नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। आपने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट?
वो सबस्टांस होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इन कौन सी स्टेट में, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन, और कंडक्टेंस होती है ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कितनी ईजिली करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रोलाइट में से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं जी से, और सी से भी करते हैं फिजिक्स वगैरह में, यहाँ पे जी से करते हैं। जी क्या, ये अपोजिट हुई किसके, रेजिस्टेंस के, 1/r। लेकिन आपको पता है आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए। तो जी किसके बराबर आ जाएगा, 1/रो एल बाय ए, वोल्टा हो जाएगा A/L। तो जी किसके बराबर आ जाएगा, 1/रो को बोलते हैं कापा, A/L। तो वेयर कापा क्या है, कापा होती है कंडक्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ए क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। यूनिट्स क्या आएंगे जी के, जी जो है ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, जो रेजिस्टेंस के यूनिट है उसके अपोजिट आ जाएंगे, ओम इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। और ओम इनवर्स को उल्टा ही लिख देते हैं, MHO मो, और ऐसे डालते हैं, और को रीड करते साइमन, ये इसके यूनिट्स हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, होती है ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कितनी ईजिली करंट फ्लो कर रही है इलेक्ट्रोलाइट में से, उसको कहते हैं। दो सबस्टांसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten state or aqueous state due to their dissociation into ions are known as electrolytes. They conduct electricity due to the flow of ions, and their tendency to conduct electricity is known as electrolytic conductance. ठीक है, मेन जो चीज़ है कंडक्टेंस की डेफिनेशन वो है ये, it is the ease with which the current flows through the electrolyte and is denoted by G. Clearly it is the reciprocal of resistance, that is G equal to 1/r, but R आपको पता है रो एल अपॉन ए, तो G किसके बराबर आ जाएगा, 1/रो A/L, G equal to kappa into A/L, where kappa क्या होता है, where kappa equal to 1/ro is the conductivity or specific conductance. Its SI unit is ohm inverse or mho or Simon. नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होता है जो ज़्यादा डिसोशिएट करता है, और वीक होता है जो कम डिसोशिएट। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। जैसे NaCl और एसिटिक एसिड में से किसकी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, सिंपल कोई पूछे आपको तो NaCl की। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और CH3COH एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, कंडक्टेंस जितना बड़ा साइज होगा उतना उसको डिफिकल्ट होगा मूव करना थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें अल्कली मेटल आयंस, तो आपको पता है अल्कली मेटल आयन लिथियम, सोडियम Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। जितना बड़ा साइज होगा उतना डिफिकल्ट होगा मूव करना। तो सीजियम का सबसे बड़ा साइज होता है, इसलिए कंडक्टेंस सबसे कम होगी। ये ऑर्डर आ जाएगा Li पॉजिटिव इन मोल्टन स्टेट, अल्कली मेटल आयंस इन मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट थर्ड है सॉल्वेशन ऑफ आयंस।
सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे Li पॉजिटिव है, ये Li पॉजिटिव, तो इसको पानी में डाल दो तो ये पानी के O को अपनी साइड खींचेगा। O पे नेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, H पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये O के अपने नेगेटिव को अपनी साइड खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा। वाटर के केस में होगा तो हाइड्रेट बोलोगे। इस तरह से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सॉल्वेशन के बाद साइज ज़्यादा हो जाता है, तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगी, बड़ा हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब सॉल्वेशन किसके बराबर होती है, सॉल्वेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्वेट होगा। जैसे आपको कोई पूछे कि Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में से सॉल्वेशन किसकी होगी, सॉल्वेशन, तो वो Mg2 पॉजिटिव की होगी। और साइज, अगर साइज छोटा होगा तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगी। Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से किसकी सॉल्वेशन होगी, Na पॉजिटिव की। ये था सॉल्वेशन का टॉपिक। तो मतलब सॉल्वेशन ज़्यादा हो, सॉल्वेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज ज़्यादा तो सॉल्वेशन ज़्यादा, सॉल्वेशन ज़्यादा हो गई तो मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और साइज छोटा तो सॉल्वेशन ज़्यादा है फिर भी मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें अल्कली मेटल्स आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में लें तो कौन ज़्यादा सॉल्वेट होगा, पहले ये बताओ। जो ज़्यादा छोटा होगा, चार्ज तो सबका सेम है, जो ज़्यादा छोटा होगा वो ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा। तो कौन ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा, लिथियम पॉजिटिव ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा। तो लिथियम पॉजिटिव ज़्यादा सॉल्वेट हो गया तो उसके मूव करने की पावर कम हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन है। ऊपर वाला देखो मोल्टन स्टेट में तो लिथियम, लेकिन अगर सॉल्वेशन के बाद देखो तो क्या आ जाता है। तो ये था फैक्टर्स। नेचर में क्या है, स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, साइज छोटा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट सॉल्वेशन ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करते हैं कंप्लीटली इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट, वेयर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट do not dissociate completely into ions and hence conduct electricity to a very small extent. Example, NaCl has more conductance than CH3COH. Next, size of ions and their solvation. Size छोटा तो कंडक्टेंस ज़्यादा, लार्जर द साइज ऑफ आयन जहाँ हाइयर द सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाए तो लेसर टेंडेंसी रहेगी आयंस की टू मूव, कॉन्सिक्वेंटली lower is the electrolytic conductance and vice versa. Example, conduction of alkali metal ion. अब alkali metal ions है, सिर्फ मोल्टन स्टेट में हुआ तो साइज बड़ा तो कंडक्टेंस कम, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, कंडक्टेंस ऑफ alkali metal ions इन वाटर, तो किसकी होगी, लिथियम जो है वो ज़्यादा सॉल्वेट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, जितना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ही ज़्यादा डिसोसिएशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की और उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, हाइयर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, हाइयर इज द dissociation of the electrolyte and consequently more is its electrolytic conductance. Next, viscosity of the solvent. अगर
अगर नेक्स्ट एक और फैक्टर देख लो, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर विस्कस होगा सॉल्वेंट तो मूवमेंट आयंस की, विस्कस है ज़्यादा सॉल्वेंट तो मूवमेंट कम होगी, कंडक्टेंस भी कम होगी। विस्कोसिटी ज़्यादा है, मूवमेंट कम, कंडक्टेंस कम, तो ये आ जाता है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हाइयर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, लोअर इज द टेंडेंसी ऑफ आयंस टू ड्रिफ्ट थ्रू इट, एंड कॉन्सिक्वेंटली लेसर इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ द, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिसोसिएशन आयंस की बढ़ेगी, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज। नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब तक आपको याद भी हो जानी चाहिए। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ली, का, बा, का, ना, मग, अल, मन, वाटर, जन, कर, फी, कड, को, नी, सन, पब, ह, सन, कू, आई टू, एफ ई, ए जी, एच डी भी है, एच डी, ए जी, या जी टू पॉजिटिव है तो इसलिए इसको रहने दो, ए जी, बी आर टू, सी एल टू, ओ टू, ए यू, सी ओ, एफ टू। तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे की तरफ आना हो, रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर की तरफ जाना हो तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा करेक्ट। इट कैन बी रिमेंबर्ड एज ली, का, बा, का, ना, मग, अल, मन, वाटर, जन, कर, फीड, कट, कोनी, सन, पब, हक, सन, कुकू, आई टू, एफ ई, ए जी, बी आर टू, सी एल टू, ओ टू, ए यू, सी ओ, एफ टू। The element which comes earlier, which comes later, जो बाद में आएंगे will be preferably reduced होंगे, और जो पहले आएंगे वो preferably oxidize होंगे। Lithium strongest reducing agent है, while fluorine, lithium strongest reducing, यहाँ पे लिखना है strongest reducing agent है, while fluorine strongest oxidizing agent है। Test number 1, write the product of electrolysis। ये 4 पार्ट हमने कर लिए। आज हम करेंगे 5th, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स 5th पार्ट हम कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? CuSO4 एक्वा गिव्स अस Cu2 पॉजिटिव एक्वा प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वा। एक ये दूसरा एक्वस कॉपर सल्फेट है, वाटर लिक्विड, ये भी होगा एक्वस है तो H पॉजिटिव एक्वा प्लस OH नेगेटिव एक्वा। एट कैथोड, अब देखो इधर लिया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन कौन करेगा इलेक्ट्रॉन्स? इधर प्रेजेंट है Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, तो कौन गेन करता है? जो सीरीज में रिडक्शन उसकी होती है जो सीरीज में बाद में आए। तो देखते हैं कॉपर बाद में आता है या H पॉजिटिव। तो अगर याद हो आपको ये सीरीज लिखी हुई है, ये H पॉजिटिव आ रहा है, ये H पॉजिटिव आ रहा है और ये कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कौन सा बाद में आ रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव। ये सीरीज है। कौन सा बाद में आ रहा है? यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये H पॉजिटिव है और ये कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो कौन सा बाद में आ रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव बाद में आ रहा है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव बाद में आ रहा है। तो ये देख लो एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होती है। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu सॉलिड, रिडक्शन हो गई। Cu और इसमें से ये प्रेफरेबली रिड्यूस हुआ। एट एनोड, एनोड पे कौन से प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। SO4 2 नेगेटिव कर सकता है जहाँ OH नेगेटिव। तो कौन सा करेगा? जो सीरीज में पहले आएगा। तो दोनों ही सीरीज में नहीं आते, तो फिर हम ये देखते हैं, अगर दोनों ही सीरीज में नहीं आते तो हम ये देखते हैं कि इसमें से इजीली कौन सा मूव कर सकता है। SO4 2 नेगेटिव बड़ा है साइज में, OH नेगेटिव छोटा है, तो कौन सा मूव करेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करो,
इधर O1 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे 4 कर दो, 4OH, यहाँ पे भी 4, H भी बैलेंस, O भी बैलेंस, 4 नेगेटिव है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, OH तो बैलेंस हो गए। अब Cu2 पॉजिटिव देखो, Cu2 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है। इस पूरी रिएक्शन को किससे बैलेंस करना है? 2 से बैलेंस करना है। ऊपर चलते हैं, 4 OH नेगेटिव है, 4 OH नेगेटिव, और यहाँ पे कितने OH है? 1। इस रिएक्शन को भी कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। नेक्स्ट ऊपर कितने Cu यूज हुए हैं? 2। इधर तो 1 ही मिल रहा था, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अब देखो कटता क्या क्या है, CuSO4, H2O, यहाँ पे कितने? 4, और यहाँ पे कितने हैं? 2, ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे। Cu2 पॉजिटिव कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये Cu2 पॉजिटिव कैंसिल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल। OH 4OH नेगेटिव, ये 4OH नेगेटिव, ये कैंसिल। तो बचा क्या क्या? नेट रिएक्शन क्या बनेगी इसमें? CuSO4 एक्वा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, प्लस H2O कितना? लिक्विड 4 है, इसमें से ये 2 कैंसिल हो चुके हैं, 2H2O लिक्विड। यहाँ से क्या बचा है? Cu खत्म, SO42 नेगेटिव और SO42 नेगेटिव 2 हैं और 4H पॉजिटिव है, तो बन जाएगा 2H2SO4, प्लस क्या आ जाएगा? एट कैथोड कॉपर और एट एनोड ऑक्सीजन, ये बचेगा 2Cu। ये आ गया मीडियम। मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक, एसिडिक मीडियम। ये कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पे, और ये कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे। ये थी रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस है, कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? तो ये था, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, एसिडुलेटेड वाटर, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब लास्ट वाला हमारा पार्ट बचा हुआ है, वो है एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब हमें करना है एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कैसे इलेक्ट्रोड्स? यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो देखो ये वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमने। अब एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो अब इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं? कॉपर के हैं, मतलब अब इलेक्ट्रोड्स भी रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड्स भी रिएक्ट करेंगे। तो देखो कॉपर सल्फेट लिखते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, CuSO4 एक्वा gives us Cu2 positive aqua प्लस SO42 नेगेटिव एक्वा, और क्या? वाटर भी है, एक्वस कॉपर से वाटर लिक्विड है, ये भी टूट जाएगा, H पॉजिटिव एक्वा और OH नेगेटिव एक्वा। एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन कर सकता है? Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड भी हमारा इलेक्ट्रोड वो है कॉपर। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकता, रॉड की बात कर रहा हूँ, Cu2 नेगेटिव तो बनेगा नहीं, ये वाले तो गया। इन दोनों में से कौन सा करेगा? जो सीरीज में बाद में आ रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव बाद में आता है, ये गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर सॉलिड। तो पूछे जाए कॉपर कैथोड पे क्या मिलता है आपको? कॉपर ही मिलता है। एट एनोड, एनोड किसका बना है? कॉपर का। SO42 नेगेटिव, OH नेगेटिव और Cu में से पहले सीरीज में कौन आता है? सीरीज में तो सिर्फ Cu ही प्रेजेंट है, तो Cu जो होगा ये करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन रहेगी इसमें कॉपर एनोड में, क्योंकि कॉपर सीरीज में पहले आता है। तो हियर एट कैथोड, कैथोड पे क्या मिलता है? Cu सॉलिड। एट एनोड, एनोड पे क्या मिलता है? Cu2 पॉजिटिव, और सॉल्यूशन कैसा रहता है? न्यूट्रल। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कैथोड पे कॉपर की
Cu2 पॉजिटिव की रिडक्शन होती है, एनोड पे कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है, तो यही मिलता है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। टेस्ट है आपका, हमने करना है। नेक्स्ट है मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज। क्या बोलते हैं जब मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन। तो आपको पता है m अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ m इक्वल टू किसके बराबर होता है, ZQ। तो इम्प्लाइज Z इक्वल टू किसके बराबर होता है, m/q। तो मास ऑफ सबस्टेंस deposited or liberated at an electrode when unit charge 1 coulomb charge is passed through it, its solution is known as electrochemical equivalent of the substance. Next 1 coulomb, next है the mass of substance deposited when 1 Faraday of electricity is passed through its solution is known as, उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट। क्या, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सबस्टेंस। जब 1 फैराडे जब 96500 कूलम मोल इनवर्स, केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, या इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। जब 1 कूलम पास हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और 1 फैराडे पास हो तो केमिकल इक्विवेलेंट। अब देखना चार्ज कैरिड बाई, ये लिखना है आपने, चार्ज कैरिड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कूलम मोल इनवर्स। 1.6 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.6 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, आ जाएगा 96352 इंटू 10⁻⁻19 को 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10⁻4 कूलम मोल इनवर्स। तो इसका बन जाएगा, ये 9.6352 है, 9.653, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 96352 कूलम मोल इनवर्स। तो सिंपल है, 96 अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा 96500 कूलम मोल इनवर्स। तो इसका ये भी कह सकते हैं, अगर कोई पूछे डिफाइन 1 फैराडे, 1 फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, उसका इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सबस्टेंस। एनोड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव पोल, नो, फॉल्स। एनोड क्या होता है, एनोड के बारे में मैं सही डेफिनेशन बनाऊं तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। इन इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय फैराडेज कांस्टेंट, व्हाट इज मेंट बाय फैराडेज कांस्टेंट, तो ये बताना है आप। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट होता है चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम मोल इनवर्स। चार्ज फैराडेज कांस्टेंट होता है चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, तो ये देखना है, ये क्वेश्चन अभी आपने स्टार्ट करने। Al3 पॉजिटिव से Al बनाना हो, Al3 पॉजिटिव से Al बनाना हो तो 3 पॉजिटिव से प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Al। ठीक है, बोल रहा हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, तो इसको ये जो नेचुरल फॉर्म है ये लिखो 3,
ये होता है मोल्स में रिएक्शन होती है कोई भी। तो ये कितना है 1 मोल, ठीक है, रिएक्शन 1 मोल। 3 फैरेडे, तो कितना चाहिए 1 मोल के लिए, सीधे पूछ लिया। 1 मोल ऑफ Al, 3 पॉजिटिव टू Al, कितना चाहिए 3 फैरेड चाहिए। 3 फैरेड मतलब 3 इंटू 96500 कूलम। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 300, 3 5 15, 3 6 18 19, 3 9 3 27, 289500 कूलम, ये आ जाएगा। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। एक ये रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन में ये देखना है ये कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें फैरेड आ जाएगा। 1 मोल है तो 1 मोल, 2 मोल का होता तो 6 फैरेड आ जाता, 0.5 मोल का होता तो आधा कर लेते, वो आपने फिर देखना है। तो ये था आंसर इसका 289500। नेक्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी रिएक्शन भी सिंपल है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu। तो कितने लगेंगे, Cu 1 मोल है, कितने 2 फैरेड, क्या आंसर आ जाएगा 2 फैरेड। 2 फैरेड मतलब 2 इंटू 96500 कूलम। 2 इंटू 00, 2 इंटू 0, 2 5 0 10, 2 6 12 13, 9 2 j 18, 9 1 9 300। थर्ड पार्ट 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे आपको पूरे की नहीं देखना है, आपको सिर्फ Mn है उसको ठीक कंपेयर करना है। तो ये देखें MnO4, इसका पूरे का लिख लेते हैं नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले ना इस MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम। MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, X रखते हैं Mn की, O की होती है -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, X -8, Mn की जगह पे X रखा, O की हमें पता थी -2 इंटू 4 और पूरे का चार्ज -1, X -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू 8 -1 +7। तो इधर कितना है +7, +7 से +2 बनना है, कैसे बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल Mn के लिए कितने लग रहे हैं 5 फैरेड लग रहे हैं, 5 फैरेड। तो आंसर है 5 फैरेड। 5 फैरेड इक्वल टू 5 इंटू 96500 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2 मोल ऑफ H2O2 O2। 2 मोल ऑफ H2O2 O2। H2O कैसे टूट जाता है H2, H2O टूट जाता है H2 प्लस O2। बैलेंस करना हो यहाँ पे, इधर H कितने, इधर O कितने 1, इधर 2 है, 2H2 2, 2 मोल चाहिए, 2 मोल, और ये H2O2। इधर O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, अगर वाटर में कोई पूछे ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, -2 से 0, -2 से 0 जाना हो, ये ऑक्सीडेशन हुई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन है, पहले तो ये ऑक्सीडेशन है, ऊपर रिडक्शन लिखा ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर 2, लेकिन 2 है यहाँ पे, 2 इंटू -2 कितना हो गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 मोल के लिए कितने लगते हैं 4 फैरेड लगते हैं, 4 फैरेड, 4 इंटू 96500 कूलम, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या 2H2 होता है, H2O के -2 होता है, यहाँ पे 0 है, तो -2 से 0 कितना 1 मोल के लिए -2 फैरेड है, यहाँ पे 2 मोल का पूछा हुआ 4 फैरेड आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट यहाँ पे ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जो था ये ऑक्सीडेशन था, इसमें इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड आने थे। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। FeO से Fe2O3। FeO में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट X, O की -2 होती है इक्वल टू 0, X की आएगी +2, इधर है +2,
Fe2O3 में Fe2O3 में x बरा 2x माइनस ओ की -2 होती है और 3 है तो -6, तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इक्वल टू +3, इधर +3। 1 मोल की बात करें +2 +3, ये भी ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड आएगा, इधर। 1 मोल है ये, तो 1 मोल के लिए कितने लगेंगे, 1 फैरेड। तो आंसर आ जाएगा 96500। तो ये थे 5 पार्ट यहाँ पे। पहले 3 जो है रिडक्शंस हैं और अगले 2 जो हैं वो ऑक्सीडेशन है। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।